जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गोवत्स द्वादशी की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। कार्तिक कृष्ण द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गोधूली बेला में गौओं की पूजा की जाती है। विशेषकर पुत्रवान महिलाएं सारा दिन निराहार रहती हैं। संध्या के समय घर के आंगन को लीपकर चौक पूरती हैं। उस चौक में गाय खड़ी करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत के पूजन में धान या चावल वर्जनीय है। काकुन के चावल से पूजा होती है और उसी से मंत्राक्षत दिया जाता है। इस दिन चने की दाल के भोजन का महत्व है। गेहूं और धान के अतिरिक्त गाय का दूध भी, व्रत फलों को खाना वर्जित है। यह व्रत कार्तिक, माघ व वैशाख और श्रावण महीनों की कृष्ण द्वादशी को होता है। कार्तिक में वत्स वंश की पूजा का विधान है। इस दिन के लिए मूंग, मोठ तथा बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को सजाने का विशेष विधान है। व्रत करने वाले व्यक्ति को भी इस दिन उक्त अन्न ही खाने पड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पहली बार श्री कृष्ण वन में गौए बछड़े चराने गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण का श्रृंगार करके गोचारण के लिए तैयार किया था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़ी खोल दिए। यशोदा ने बलराम जी से कहा कि बछड़ों को चराने दूर मत जाना और कान्हा को अकेला मत छोड़ना। देखना यमुना के किनारे अकेला न जाए। गोपालों द्वारा गोवत संचारण की पुण्यतिथि को इसलिए पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। इस पर्व पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ तथा बाघिन की मूर्तियां बनाकर पाट पर रखी जाती हैं। तब उनकी विधिवत पूजा की जाती है। गौ द्वादशी की विधि विधान से पूजा करने के लिए सबसे पहले आप नहाने के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। अब दूध देने वाली गाय और बछड़े के पास जाकर उन्हें पानी से नहला दें। फिर उन पर फूल माला चढ़ा दें और उनकी सींग को भी फूलों से सजा दें। अब पूजा को आगे बढ़ाते हुए गाय और बछड़े को टीका लगाएं। चावल की बजाय इस पूजा में आपको बाजरे का टीका लगाना है। टीका के बाद आप गाय को बाजरा या मक्के के आटे से बनी हुई रोटी खिलाएं। साथ ही बेसन से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। बछड़े को भी खाने में अंकुरित अनाज खिलाएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि गोवत्स द्वादशी के दिन गाय के दूध से बनी चीज़ों से परहेज करें। सिर्फ भैंस के दूध से बनी चीज़ों का ही पूजा में उपयोग करें। इस दिन गेहूं और चावल से बनी चीज़ों को खिलाना वर्जित है। गाय और बछड़े को भोजन कराने के बाद उनके चरणों की धूल से तिलक करें। इस सब विधि पूरी करने के बाद कथा सुने
और गोवत्स द्वादशी की कथा सुनते वक्त बाजरा हाथ में रखें। इसके बाद आने पुत्र को प्रसाद में चढ़ाया हुआ लड्डू देकर तिलक लगाएं। शाम को एक बार फिर गाय की पूजा करें। आइए सुनते हैं गोवत्स द्वादशी की कथा। प्राचीन काल में भारत के सुवर्णपुर नामक नगर में एक राजा था। उसका नाम था देवदानी। देवदानी की दो पत्नियां थी, सीता और गीता। सीता की एक भैंस थी जिसे वो अत्यंत प्रेम देती थी। इसी प्रकार गीता ने एक गाय पाल रखी थी और वह भी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन गाय को बछड़ा हुआ। वो बछड़ा अत्यंत सुंदर था। धीरे धीरे सभी उस बछड़े से अत्यंत प्रेम करने लगे और सदैव गाय और उसके बछड़े के लिए लोग कुछ न कुछ खाने के लिए लाने लगे। यह देख सीता उस बछड़े से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन मौका पाकर उसने उस बछड़े को काट दिया और अनाज के बीच में छुपा दिया। इससे उसे गौ हत्या का पाप लग गया। अगले दिन राजा जब भोजन करके बैठे तब अचानक आसमान से रक्त और मांस की वर्षा होने लगी। राजा की भोजन की थाली भी रक्त से सन गई। यह देख राजा समझ गया कि उसके राज्य में किसी ने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी पत्नी ने एक बछड़े की हत्या की है। इसी कारण तेरे राज्य में संकट आया है। यदि इसका पश्चाताप नहीं हुआ तो तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा। जब सीता से पूछा गया तो उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया और उसे अपने किए पर बहुत दुख हुआ। राजा ने फिर राज पुरोहित को बुलाकर इसका उपाय पूछा तो पुरोहित ने बताया कि गोवत्स द्वादशी के दिन व्रत करके इसका पश्चाताप किया जा सकता है। अगले दिन गोवत्स द्वादशी थी। राज्य में सभी लोगों ने व्रत किया और गौ माता का पूजन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बछड़ा जीवित हो गया और अनाज के ढेर से निकल आया। इससे रानी को गौ हत्या का पाप भी धुल गया।